क्या हो जो आपको पता ही ना हो कि आपके अकाउंट में प्रतिदिन 5 से 10 हज़ार रुपये अमाउंट आपके खाते में जमा हो रहे हो। क्या हो जो आपको अंदाजा भी ना हो कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और आप दिन प्रतिदिन लखपति बनते जा रहे हो। और ये सारा प्रोसेस 5 से 6 महीने के बीच में होता है और आपको पता तक नहीं है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। और जब आप खाते को आपने एक सेविंग अकाउंट खोला, खोल के छोड़ दिया और आप 3 महीने 5 महीने के बाद आप जाते हैं तो आपके खाते में लाखों रुपए हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और ऐसा कब हो सकता है, क्यों हो सकता है और कैसे हुआ है रुपेश नागर के साथ, ये इसी चीज़ के बारे में भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रुपेश नागर जो कि उत्तरांचल के हैं उनके साथ क्या हुआ, तो बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम मौर्य और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज, मेरा यूट्यूब चैनल जो कि सारी समस्याओं, टिप्पणियों और एटीएम, एपीएस, बैंकिंग से रिलेटेड या फिर अदर कोई फ्रॉड के रिलेटेड मैं इस चैनल पे सारे वीडियो में अपडेट करने वाला हूं, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। और जो चीज़ें मुझे नहीं पता है, जो आप चाहते हैं जिस बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा मैं आपकी सारे समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के टॉपिक पर। तो मामला कुछ यूँ रहा, जो है रुपेश नागर उत्तरांचल के, उन्होंने अपना स्टूडेंट खाता जो कि स्कॉलरशिप के लिए एक बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर से है, मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस बैंक में उन्होंने अकाउंट ओपन किया और 5 से 7 महीनों के बाद, जो कि इंटर के छात्र हैं, इन्होंने अकाउंट ओपन किया था सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए। उन्होंने उसको अकाउंट ओपन के बाद ना ही उसके एटीएम की डिमांड की, ना ही किसी चीज़ की, सिर्फ पासबुक पे उसका नंबर मेंशन किया और उसको स्कॉलरशिप के फॉर्म में अटैच कर दिया, जो कि बहुत जल्द, इसे कोरोना टाइम की बात है, जो आपकी पढ़ाई सर नहीं हो पा रही थी। तो बच्चे ने सारा काम करके अपना स्कूल पे टाइम पे ध्यान देने लगा। मामला कुछ ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई, एपीएस, एटीएम, यू मोबाइल, सारे ऐप आजकल आ गए हैं, जो कि क्यूआर पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, अदरवाइज सारे पेमेंट के ऑप्शन आपको पता ही होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो यूट्यूब पे देख लेंगे। रही बात इसकी, लेकिन उनके साथ ये हुआ कि कहीं एक सोशल मीडिया, सोशल साइट जहाँ पे हैं, जहाँ घूमने जाते हैं, चाहे जो भी पार्क है, वाटर पार्क है, उसके अगल बगल कहीं कहीं आपको शू सेंटर या फिर कुछ भी ऐसा होता है जहाँ रखा होता है दान के लिए, कि आप अगर अपने दिली इच्छा से चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ कंट्रीब्यूट करूँ इस अमाउंट, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 10-50 जो भी आप अमाउंट पेमेंट करना चाहते हैं। तो पहले क्या था कि हर जगह दान पेटिका हुआ करते थे, जिसमें लोग आते जाते वक्त उस परिसर के लिए, यहाँ के वहाँ पे साफ सफाई के लिए जो भी आप अमाउंट अपने स्वेच्छा से दान करना चाहते थे, वहाँ लोग किया करते थे। अब क्या है, डिजिटल दुनिया होने की वजह से आजकल क्यूआर कोड के ऑप्शन आ चुके हैं, जो कि छोटे छोटे क्यूआर कोड के एक्सपेंस आप देख रहे होंगे, जो शॉप पे, फोन पे, यानी कि मतलब ऑफिसों पे लगा हुआ है, जो कि कैशलेस ट्रांजेक्शन के काम आता है। रीजन कुछ ऐसा है कि अगर आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करते हैं, समझदारी से करते हैं, और जो लिंक किया जा रहा है जिस अकाउंट से ऑलरेडी, या तो फोन पे क्यूआर कोड बनाते हैं तो उसमें लगभग 100% सिक्योरिटी होती है। लेकिन आजकल कुछ कंपनियां जैसे हैं अमेजन है और कुछ अदर कंपनियां जो कि सिर्फ क्यूआर कोड प्रोवाइड करती हैं दुकानदारों के लिए, मर्चेंट दुकानदारों के लिए, जो कि स्टिकर्स लगे रखते हैं, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, कैशलेस कर सकते हैं। आजकल तो दुनिया बदल गई है, बहुत हम एडवांस हो चुके हैं। अब तो गोलगप्पे के ठेले पे या आइसक्रीम की जगह पे भी आप क्यूआर कोड दे सकते हैं। तो किसी बंदे ने वहाँ पे क्यूआर कोड लगाया था किसी अदर कंपनी का, जो कि इसमें मोबाइल नंबर कैसे मिस्टेक से ऐसा हो गया, चांसेस ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों। समझ लीजिए, तकदीर की बात है, मस्ती की बात है, चाहे मस्ती के एंगल से लीजिए, लेकिन जिस बंदे के खाते में बैलेंस जा रहा था उसे ये बात जानकारी होने में लगभग 5 से 6 महीने लग गए, क्योंकि जब उसको इंतजार था कि जब मेरी स्कॉलरशिप आएगी तब मैं जाऊंगा खाते को चेक करने के लिए, तो वो अपने काम से, अपने पढ़ाई से अपने ध्यान रख रहा था। उसको तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरे खाते में बैलेंस आ रहा है। और गलती से बाय मिस्टेक मोबाइल नंबर जो लगा था उसका, उस मोबाइल नंबर में एक संख्या, चाहे डिजिटल बैंक से हुई हो, चाहे जैसे भी हो, किसी और बंदे ने फोन पे क्यूआर कोड बनाया, क्यूआर कोड उस साइड पे या फिर उस जगह पे बाहर चिपका दिया। क्योंकि वो दान पेटिका थी, तो जिसको लगा कि भाई जो उसमें मेन मैनेजर होगा, चाहे जो भी होगा उस कंपनी का, चाहे फिर उस जगह का जहाँ उद्यान है या फिर पार्क है, तो उसका हिसाब वो रखता होगा। तो कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो कि 6 महीने का मामला था। 6 महीने तक वहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ था, उसका उस बच्चे के खाते से लिंक था। बच्चा कहें बड़ा, कहें इंटर का, भाई तुम्हारे लिए बड़ा ही माना जाएगा। तो उसके खाते में
प्रतिदिन 10-15 रुपए जैसे आप स्वेच्छा से दान कर सकते हैं वहाँ की सफाई करने के लिए, वहाँ की खूबसूरती के लिए 10-5 अपनी स्वेच्छा से दान कर सकते हैं। तो बहुत लोग 100, 50, 150, 500 भी दे देते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो उस QR कोड पे पेमेंट करते जा रहे थे लोग उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी फोन पे या फिर गूगल पे से किसी पर्सनल आदमी नहीं बनाया था, किसी कंपनी ने बना के उसको अलग से आपके खाते से लिंक कर दिया। अब वो कैसे लिंक किया, बाय मिस्टेक क्या हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि ये चीजें जानने में 5 से 6 महीने लग गए। जब तक लोग जान पाते पेमेंट करने वाला, एक बार जो पेमेंट करके चला आता था दोबारा आता था, सोचता था मैंने तो ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है, मैंने दिया है, तो दोबारा वो दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो कंपलसरी होता कि नहीं ये टिकट है चाहे हॉल है, तो लोग उस पर ध्यान देते कि एक बार किए हैं 2 बार किए हैं, तो सिर्फ YBI पेमेंट करके वहां पे कुछ आ रहा था, लोग पेमेंट करते जा रहे थे। 6 महीना हो गया प्रतिदिन के अमाउंट पे। तो जब बच्चे के इंटर के स्कॉलरशिप की बात चर्चा में आई कि नहीं बच्चों की छात्रवृत्ति आ चुकी है, तो मतलब वो बंदा गया अपने खाते को चेक करने, उसको यकीन नहीं हुआ कि मैं इंटर का छात्र हूं और मेरा स्कॉलरशिप अमाउंट जो है B.Ed, BTC फिर या फिर पॉलिटेक्निक उच्च स्तर के अमाउंट इतना है जैसे कि 1.5 लाख रुपए यानी 1,35,600 रुपए करीब था। जो रुपेश नागर ये बात जानते हुए कंफ्यूज हो गया, वो सोच में पड़ गया कि अमाउंट आया कहाँ से। तो जब उसने मैनेजर से बात की, मैनेजर ने उसे बताया कि ये अमाउंट कभी भी एक मुश्त 5,000, 6,000, 7,000 नहीं आया, एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन यानी कि 10, 5, 15 करके अमाउंट उसे खाते में जमा हो रहे थे। ये बात जब उसको पता चली तो उसने वहां पे झूठ बोला, जिसने की वो बात कबूली है चाहे कही है। अभी के खैर के लिए उसके बाद क्या हुआ मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, उसने बस मेल किया, अब इस बात को मजे के रूप में बताया कि सर इसके बारे में बात करिए, चाहे जो भी टॉपिक है। मुझे टॉपिक कहीं ना कहीं से मिला, मुझसे उससे कोई बात नहीं, मैंने मेल किया और यूट्यूब पे सर्च करके इसी की पता की है। तो जहां तक मुझे पता है कि ऐसे ऑप्शन बहुत कम होते हैं कि QR कोड के माध्यम से कुछ गड़बड़ी हो सके, क्योंकि अगर अकाउंट मैनेजमेंट करने वाला फिर आप खुद पर्सनल यूजर हैं तो आदमी आजकल एक पैसा का बहुत हिसाब रखता है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, हर आदमी डिस्टर्ब है, लगभग सबको पैसे की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं लोग उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि समस्या देखी जाए तो समस्या कोई थी ही नहीं। अगर वो अमाउंट सही जगह जाता तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो अमाउंट गलत जगह जा रहा है, फिर जो बंदा लेकिन जिसके में जा रहा है उसके लिए गलत नहीं है, लेकिन जो भेज रहा है उसके लिए ये अमाउंट मायने रखता है, क्योंकि उसके माइंडसेट में तो ये है कि मैंने ये अमाउंट यहाँ के लिए दान किया जो कि यहाँ के लोगों के लिए काम आएगा, चाहे जो भी आप समझ लीजिए। लेकिन ऐसा ना होने की वजह तो कुछ इसमें बहुत सारी बात नहीं है, लेकिन इस बात से हमको ये सीख मिलती है कि अगर आप एक दुकानदार हैं, एक ऑफिस चलाते हैं, या फिर कोई भी पेमेंट का ऑप्शन कोई कंपनी वाला आपको QR कोड अकाउंट से जोड़ता है करता है, तो आप तुरंत पेमेंट करा के 2 रुपये 4 रुपये डाल के उसको अपने अकाउंट से लिंक कर लिए, देख लीजिए अमाउंट जा रहा है। क्योंकि अदर कंपनियां जब आपको वॉलेट प्रोवाइड करती हैं तो एक उनका ऑप्शन क्या होता है कि उनका एक अलग वॉलेट होता है जिसमें वॉलेट बैलेंस दिखाता है। तो कई बार ऐसा होता है पेमेंट करने के बाद आप सोचेंगे मेरे खाते में अमाउंट क्यों नहीं हुआ, तो सेटलमेंट होने में कम से कम 7 से 12 घंटे का समय भी लेता है। तो उस वॉलेट को भी चेक कर लें कि अमाउंट वहां पे जा रहा है, क्योंकि एक मैटर ऐसा भी हुआ था कि एक दुकानदार कपड़े की दुकान चलाता था, जिसके बाहर बहुत सारे कस्टमर आते थे। किसी उदंड बालक ने, अब बालक हैं जो भी थे, उसने एक अपना छोटा सा QR का स्टिकर ला के उसके डेस्क के नीचे उसकी QR कोड पे चिपका के चला गया। सिंपल सी बात थी, उसको जब तक एक बात पता चलती, क्योंकि जब आपके पास आप सिंगल कस्टमर है, सिंगल प्रोवाइडर हैं, तो आप अपने एक चीज पे ध्यान दें कि हाँ मतलब सारा मैनेजमेंट मुझे करना है। लेकिन जिसके दुकान पे 4-5 बंदे काम करने वाले हो तो अपना ध्यान दें, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी मेरे इस QR कोड से बहुत सारे पेमेंट डेली हो रहे हैं जो उसके में जा रहे हैं, तो वो उस पर लॉजिकली ध्यान नहीं देगा। सिंपल सी बात है, आप भी देखिएगा, आप लॉजिकली उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बस बात यही खत्म हो जाती, लेकिन समस्या खत्म हो जाती है वो पूरे दिन जब तक ये बात जान पाता तब तक लगभग 30 से 40 हज़ार का पेमेंट उसमें जा चुका था, क्योंकि कपड़े का बड़ा व्यापारी था वो, दुकानदार समझ लीजिए। अब जब तक वो जान पाएगा तो ये चीजें बहुत मुमकिन है इस टेक्नोलॉजी के इस लेटेस्ट जनरेशन में कि आप QR कोड लगाए हुए हैं, छोटा सा स्टिकर बीच वाला काट के कोई चिपका के चला जाएगा, आपको कानों कान खबर तक नहीं होगी। जब तक मैं मानता हूं कि आप पैसा निकलवा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल लाइफ से अपने चल रहे होंगे, आपको अंदाजा तक नहीं होगा कि हमारे खाते से बैलेंस कट रहा है, कहाँ गया, पेमेंट किया, बंदे को कह मैंने पेमेंट कर दिया। तो कई बार क्या होता है, कस्टमर दिखाता है कि हाँ सर देखिए ये आपकी शॉप है, ये आपका नाम है, तो वो दिखा देगा। हो सकता है कि आपका बस कस्टमर भीड़ हो तो आप भी ढड़के देख लिए, हाँ सही है सर भेज दीजिए, वो अमाउंट चला गया। अब जब तक आप जानेंगे किसके में अमाउंट गया है, कस्टमर से डील करेंगे तो कस्टमर की क्या गलती, उसने तो वहाँ पेमेंट किया, लेकिन आप इतना संतुष्ट थे, आप 100% श्योर थे कि वो QR कोड मेरा है, तो सिर्फ उसके बीच का स्टिकर हट जाने से आप समझ नहीं पाएंगे। ये चीज 1-2 दिन में हो जाती है। तो यही हुआ रुपेश नागर के साथ। उसने उसके बाद क्या किया, उसने मुझे बस इतना जानकारी मुझे मिली है कि 1,36,000 रुपये उसके खाते में हो चुके थे, जो कि 6 महीने के लगभग अमाउंट था वो।
और उसके बाद क्या हुआ, उसको तो मेरे ख्याल से उसे मैनेजर से बात करनी चाहिए कहाँ से अमाउंट आ रहा है, तो शायद उसके सही उपयोग हो जाता। क्योंकि जनता यही सोच के पहले से पेमेंट कर रही थी कि वो हम नेकी कर रहे हैं या फिर हम दान कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहा है, लेकिन वो अमाउंट कहीं और जा रहा था। अब उस बच्चे ने उस पैसे का क्या किया, लेकिन एक नज़रिए से देखा जाए तो बच्चा ने उसमें बिना गलती के वो रातों रात लखपति बन चुका था। रातों रात कहने का मतलब ये है कि जिस रात उसको पता चला उस रात वो सुबह तक लखपति बन चुका था। उसने उस अमाउंट का क्या किया, तो इस चीज़ से मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। उसने उस चीज़ का क्या किया, लेकिन हमको इस चीज़ से सीख लेने की ज़रूरत है कि इस डिजिटल दुनिया में आप एकदम कन्फर्म हैं कि आप पेमेंट ऑप्शन रखते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी स्टिकर बाहर दीवार पर न चिपकाएं। जहाँ अमाउंट की बात हो, अपने डेस्क के सामने एक छोटा सा उसका QR कोड स्टैंड बना होता है जिसपे आप रखें। आप शॉप ओपन करें तो बाहर QR कोड रखें, फिर अंदर रखें, ताकि उसमें कोई छेड़खानी ना कर सके। बाकी बात यहीं तक थी। और इसके बाद मैं आने वाले समय में आपको सारे फ्रॉड, सारे ऐप्स किस किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं इस समय, मैं सारी चीज़ों की नॉलेज दूंगा। और आपको चाहिए सब कुछ, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये दिक्कतें कैसी हो रही हैं, चाहे इसका समाधान क्या है, तब मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान ढूंढने की, लाने की। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करिएगा। लाइक सब्सक्राइब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और मुझे अपने साथ परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो नहीं पसंद आए, कोई भी त्रुटि होती है तो अभी बताएं, क्योंकि मैं कोई अभी प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इस बारे में जानकारी मैं दे सका, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।